ओम शांति। आपका प्रश्न है, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझना है। विचार सागर मंथन करना, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहना है का अभ्यास करना है। माया के वार, देही अभिमानी दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, माया का वार का अर्थ है देह अभिमान। देह अभिमान से ही हमारे विकार उत्पन्न होते हैं और विकर्म बनते हैं, और वही विकर्म माया के रूप में हावी होते हैं। बाबा इसको ही विकर्म माया कहते हैं। तो देही अभिमानी का अर्थ है आत्म अभिमानी। एक है देह अभिमानी, दूसरा है देही अभिमानी। देह अभिमानी माना शरीर का भान, शरीर का अभिमान, स्थूल चीज़ों का अभिमान। और देही अभिमानी अर्थात आत्मा का अभिमान, आत्मा की चिंतन करके आत्मा को पावरफुल बनाना। जब हमारी आत्मिक स्मृति होती है तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और तब ही हम उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि बुद्धि को विशाल बनानी है, माना बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनानी है। अभी दुनिया में भी बहुत सारे बुद्धिवान हैं, लेकिन वो स्थूल बुद्धि है। अभी हमें स्थूल से खत्म कर सूक्ष्म में जाना है, तब पवित्र बनेगी, तब दिव्य बनेगी। इसका भी मैंने YouTube ऊपर एक टॉपिक रखा है, कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाए और नंबर 1 में आ सके। उसकी विधि भी मैंने बताई है। आप वो सारे रात सुनो ना, तो समझ में आएगा ये बातें। तो ये विशाल बुद्धि बनाना ही शुद्ध पवित्र बनाना है। तब हमारे सारे ज्ञान के राज जो बाबा मुरली चलाते हैं, इसमें एक लाइन के पीछे बहुत सारे राज हैं, और वो राज तब बाहर आएगा जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। और इसके लिए विचार सागर मंथन, हाँ, इसको मंथन करना पड़ेगा। और इसमें अगर हमारी मन बुद्धि बिजी रहेगी, ऑटोमेटिक हमारे नेगेटिव कर्म बाहर नहीं आएंगे, या नेगेटिव चीज़ों से हम हावी नहीं होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि इसके लिए देही अभिमानी माना सारा दिन जो भी बाबा ने दिनचर्या मनचर्या बताई है, जो चीज़ें बताई है, वो हम करते रहे। धीरे धीरे हमारी स्मृतियाँ आत्मिक बनती जाएगी। अभी देह की स्मृति है तो व्यर्थ नेगेटिव चलेगा। जब आत्मा की स्मृतियाँ बनेगी तो हमारी शक्तियाँ बाहर आना शुरू हो जाएगी। जितना हम गुणों का चिंतन करते हैं, उतनी हमारी आत्मा की शक्तियाँ बनती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें ये जितना हो सके हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करना। मैं हमेशा कहती हूँ ना, 8 ग्रुप का रोज करने का लक्ष्य रखो। दिनचर्या मनचर्या जो बाबा ने बताई है, पहले ये फिक्स करो। फिर अपने घर के काम या ऑफिस के वर्क के साथ जोड़कर एक्यूरेट बनाओ। इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जब रिसेट हो जाता है, तब स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाएगी, और फिर सारी सिस्टम रिसेट होगी। तो ये सारी विधि जो हम बता रहे हैं, जो हमने किया और हम कर रहे हैं, वही हम सबको बता रहे हैं कि ये अवस्था बनाने का समय है। अभी तो वैसे भी समय भी कम है, तो इसीलिए देह अभिमान से देही अभिमानी बनना, यही पुरुषार्थ करवा रहे हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी सास बहुत गरीब परिवार से थी, और उसकी सास ने भी उसको बहुत हैरान किया है, और फिर हमारी जब शादी हुई, अब मेरी सास उसके सास जैसी ही बन गई है, माना आपको भी हैरान करती है। उनके संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं,
सब देखकर अब मेरी एक बेटी है, तो उसके भी इतने ही कड़े संस्कार है कि हर बात में लोभ, बेटी पैसा या कुछ चीज़ मांगती है तो भी लोभ, उसके लोभ करने का संस्कार बहुत कड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वे खुद भी करती है और हम सबको भी वे करवाती है। हम ना माने तो कड़वे बोल बोल कर करवाती है, पर करवाती है ज़रूर। अभी हम क्या करें अपनी सास के लिए? उत्तर है, देखो, एक ही रास्ता है हमारे पास कि बस उसको सकाश देना। अभी उसको सकाश देने के लिए पहले तो उसकी जो विधि मैंने बताई है, संबंधों में मधुरता लाना, जो चाहोगे वो पाओगे, उसमें भी वे विधि आ रही है कि कैसे लिस्ट बनाना, कैसे 3 बार कैंसल करना, कैसे क्षमा की कमेंट्री करके आपके लिस्ट को दोहराना। ये बातें अच्छी रीति समझकर पॉइंट उसमें से निकालो और उस अनुसार करना है। उसके पहले आपको तो ये जो आप नेगेटिव विचार कर रही है, माना आपकी सास जो कर रही है, आपकी बेटी जो कर रही है, वही चिंतन आप कर रहे हैं, तो वो बढ़ेगा। आप अपने ही पाप कर्म उन आत्माओं के साथ के खींच रहे हैं। तो पहले तो ये स्टॉप करो और आप लिस्ट बनाओ, आपको कैसी बेटी चाहिए, आपको सास कैसी चाहिए, परिवार कैसा चाहिए, और वो जैसे वो है, बनेगा नहीं। ऑलरेडी सास अच्छी है, आपकी बेटी अच्छी है, समझदार है, बहुत अच्छी रीति सब कुछ कहना मानती है, बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करती है। जो भी आपको चाहिए वो जैसे ऑलरेडी उसके संस्कार है, वो ऐसा सोचना और उसी प्रकार उन लोगों को देखना, यही मुख्य चीज़ है। तो वो करो, तो ये आपको, आप देखेंगे वो कंप्लीटली परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए कड़ा संस्कार करेंगे तो कड़ा ही बनेगा। और आपकी बेटी का जो हुआ है उसका कारण भी आप हो, क्योंकि आपने इस बातों को चिंतन किया, और माँ के असर बच्चों पर जल्दी होती है, इसीलिए वो भी यही सी बनती जा रही है। अगर आपने नहीं संभाला तो एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए ये पहले वो विधि चेक करो, सुबह में उठकर 21 बार जो 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में आती है, उसके बाद 21 बार सोचो कि मेरी सास और मेरी बेटी बहुत अच्छे संस्कारी है, समझदार है, हमारा घर संसार बहुत अच्छा है। ऐसे करो। फिर अच्छी रीति योग करके क्षमा की कमेंट्री जो वाइब्रेशंस फैलाने की 12 मिनट की है, सभी से ग्रहों की दशा समाप्त करने की, वो करो। और उसके बाद अंत में आपकी बेटी और सास जो भी है, उसके लिए जो आपने सोचा कि अब इस आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, अब ये आत्माएं हमारे साथ बहुत अच्छी रीति व्यवहार करती है, उसके संस्कार एकदम परिवर्तन हो गए हैं। जो आपने लिस्ट बनाया है वो दोहराओ, ठीक है। ओम शांति। और हाँ, योग के प्रयोग की विधि में मैंने बताया है, एक ही जगह एक ही समय रखेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो योग के प्रयोग की विधि भी आप अच्छी रीति सुनो, समझो और करो।